अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और डेफिनेशंस पढ़ ली थी और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि तीसरे चैप्टर में कि हम मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ लिए थे और उनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आगे हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है वो है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे, तो आज है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होती क्या है? ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपका ये लेक्चर है तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। अच्छा, तो अब करना क्या है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि लाइक जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में किया, उसको डिवाइड करने से हमारे पास वेलोसिटी आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल ये सोचा कि चलो आओ घूमने चलते हैं। आपने क्या किया कि आप घूमने के लिए निकल गए गाड़ी में। अब गाड़ी में आप बैठे कुछ दोस्त, ठीक है, अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, S2 S1 से आपने सफ़र स्टार्ट किया, S2 तक आप आए। ठीक है, आपने ये सफ़र तय किया S2 S1 से S2, तो जो हमारा डेल S है, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है? डेल S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ऊपर मैंने ये क्यों लिखा है, ये जो सिंबल वेक्टर वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके थे लास्ट चैप्टर में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, मतलब इसके लिए यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए एक न्यूमेरिक क्या कहते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को भी वेक्टर बनाता है। कैसे? कि जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही इस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इतना फासला हमने तय किया कितने टाइम में? डेल टी टाइम में, कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितना टाइम लगा? डेल्टा टी। अब फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कि आपने कितने वक्त में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। यही फार्मूले से निकला है। मीटर को हम किस, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लिखते हैं? बेस यूनिट क्या है इसका? मीटर है। ठीक है, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर डायमेंशन देखें तो मीटर के लिए कैपिटल L और S के लिए सेकंड टाइम के लिए कैपिटल T, उनको एक ब्रैकेट में लिखो तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको जो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में पहुंचे, टोटल टाइम, उन दोनों को डिवाइड करने से एवरेज वेलोसिटी आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे माने कि आपने यहाँ से जाना है सदर। ठीक है, अब आप बाइक पे बैठे, आपने यहाँ से वहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो देखा। फॉर एग्जांपल हम गेस करते हैं कि 1 किलोमीटर आपने कितने टाइम में किया, वो आपने किया तकरीबन 10 मिनट में। उसको डिवाइड करने से आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस निकला कहाँ से? इंस्टेंट से, किसी एक ख़ास पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से सदर जा रहे हैं और एक ख़ास पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक चौक आ जाता है, उस चौक पे आपको बतानी है कि यहाँ आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ये आपका क्या है? मीटर है। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50,
60 70। फॉर एग्जांपल ये आपकी बाइक की जो एक वो जो मीटर होता है ना, जहाँ से स्पीड शो होती है, वेलोसिटी शो होती है वो। अब फॉर एग्जांपल कि इसकी जो नीडल है वो सीधी आके 40 पे आ गई। अब जो 40 पे आ गई ना, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा समझते हैं। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि मतलब वक्त के किसी एक खास पॉइंट में जो वेलोसिटी होगी ना, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल कि आपने घर जाना है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है, तो आपने घर जल्दी जाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दौड़ना स्टार्ट किया घर की तरफ। आप क्या कि आप जब दौड़ना आपने स्टार्ट किया तो आपकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद जब आपको थोड़ी सी थकावट हुई तो आपकी स्पीड कम हो गई और आपकी अब वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद आपको याद आया कि 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैच शुरू होने वाला है, तो आपने अपनी स्पीड और ज़्यादा की और आपकी वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो आपको नज़र आया ना 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पेसिफिक वेलोसिटी है ना, स्पेसिफिक वेलोसिटी मतलब एक खास टाइम में स्पेसिफिक वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लाइक टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब किसी एक खास पॉइंट पे चलते चलते, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ऐसे चल रहा हूं और मैं एक रुक जाता हूं और मैं कहूं कि इस पॉइंट पे जहां मैं खड़ा हूं या इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? एवरेज वेलोसिटी ये है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको टोटल टाइम आपको कितना लगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, उसको डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि किसी एक खास पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सदर की एग्जांपल दी कि आप सदर जा रहे हैं, ठीक है, आपने 1 मिनट में 5 मीटर का फासला तय किया, अगले 1 मिनट में भी आपने 5 मीटर का फासला तय किया और उससे अगले 1 मीटर में भी 5 मिनट में आपने 1 मीटर का फासला तय किया। मतलब जितना टाइम लग रहा है उतना आपने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म, जैसे आपको कहते हैं ना कि स्कूल्स में कि सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आओ, यूनिफॉर्म मतलब कि सब सेम लगना चाहिए। तो यहाँ आप फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड, मतलब कि पूरी यहाँ तक के मीटर जो है, मतलब जितना टाइम लग रहा है उतने अगले टाइम में उतने ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कुछ पॉइंट्स जो याद करने के लिए हैं वो ये है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो क्या होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास होगी वो इंस्टेंटेनियस के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि एक ख़ास टाइम में एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, एक ख़ास टाइम में ख़ास डिस्प्लेसमेंट, ना टाइम चेंज हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो दोनों आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अच्छा, स्पीड। अब जैसे मैंने लेक्चर शुरू किया तो मैंने कहा कि वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या है वो बताऊंगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी खास डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो एक मतलब अगर आपसे कोई कहे ना कि वेलोसिटी, तो आप लाजमी उससे पूछोगे कि किस तरफ, डायरेक्शन कौन सी हो। अगर न्यूमेरिकल भी आए और वेलोसिटी का जिक्र हो तो डायरेक्शन लाजमी गिवन होगी। दूसरी तरफ स्पीड की डेफिनेशन भी वही है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट भी वही है, डायमेंशन भी वही है, बट स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसी तरह स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आज का ये लेक्चर वेलोसिटी और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।